आज की फास्ट लाइफ में हर कोई फटाफट से काम करना चाहता है, सब कुछ जल्दी से हो जाए, बस जल्दी करिए पर जल्दबाजी नहीं। तो आइए सुनते हैं दो बौद्ध भिक्षुकों की कहानी। दो बौद्ध भिक्षुक थे, एक वृद्ध थे और एक नए नए सन्यासी बने थे। दोनों गुरु से अनुमति लेकर दूसरे नगर को चले। जंगल के बीच में मठ था, वहाँ से चले तो चलते चलते दिन ढल गया। बीच में नदी थी, बस नदी पार करनी रह गई थी। जिस नगर जा रहे थे वहाँ का नियम था, सनसेट के बाद नगर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। नदी पार करने के लिए इन्होंने एक नाविक को देखा और उसे आवाज़ दिया और कहा, थोड़ा जल्दी करके हमें नदी पार करा दो। उस नाविक ने कहा, जल्दी से कुछ नहीं मिलता। इन दोनों को तो जल्दी थी। वह नाविक बहुत सुकून में दिख रहा था। इन दोनों ने उसे कहा, जल्दी करो भैया। नाविक कहता, आराम से चलते हैं। इन्होंने कहा, वो सामने दरवाज़ा दिख रहा है ना, क्या हम सनसेट तक वहाँ पहुँच जाएंगे? नाविक ने कहा, आराम से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे और तेज़ी से जाएंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे ही नाविक ने उन्हें उतारा, दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। इन्हें लगा कि कहीं दरवाज़ा बंद न हो जाए। इन्हें धीरे चलना ही नहीं था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पथरीला था, वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी। वो जो वृद्ध सन्यासी थे, उनसे जल्दी चला नहीं जा रहा था। वे झाड़ियों में अटक गए और ज़मीन पर धड़ाम से गिर गए। जो लड़का सन्यासी था वह घबरा गया। उनकी चोट देखकर वह नाविक को बुला लाया मदद के लिए। नाविक ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। लड़का सन्यासी था, उसने कहा, हमें अपने घर लेकर चलिए, इनका उपचार करना होगा तभी ये ठीक होंगे। नाविक उन्हें अपने घर लेके आया, उनकी सेवा की और फिर नाविक ने कहा, अब दोनों ज्ञानी दिख रहे हैं मुझे, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। मैं तो आपको कब से कह रहा था, मुझे मालूम था रास्ता उबड़ खाबड़ है, आप धीरे धीरे चलते तो भी पहुंच जाते। आपने जल्दी दिखाई और गिर गए। धीरे धीरे संतुलन बना के चलने से भी पहुंच ही जाएंगे हम अपनी मंजिल तक। फिर व्यर्थ की भागम भाग किस लिए? काम को समय से पूरा करिए, पर जल्दबाजी से करोगे तो समय और काम दोनों खराब हो जाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाइए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे।